हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बच्चे हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम उसे इजीएस्ट वे में और कम से कम टाइम में कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये मैथ्स की जो सीरीज है, क्वांटेप्ट की जो सीरीज है, ये कंप्लीटली उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिन्हें बेसिक्स, जिनका मैथ्स का वीक है। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिक से शुरू करवा रहे हैं इस सीरीज में। और आज हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्क्वायर निकालना है उसका, तो उसे कैसे निकालना है इजी वे में। आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो का जो भी मैं इसमें करवाऊंगा उसमें आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। और आप सीधा इस नाम से सर्च करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ, पूरी क्लास का जो भी मैं इसमें नोट करूंगा वो सारा मिल जाएगा आपको। इसमें आप आराम से समझिए, सुनिए, ठीक है, और देखिए, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ट्रिक करेंगे, ठीक है, कि आप इजीएस्ट वे में कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये जो ट्रिक आई है वो आई कहां से है, इसका बेसिस क्या है। ठीक है, चलिए, जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कि मैं निकाल रहा हूं 64 का स्क्वायर निकाल रहा हूं। ठीक है, 64 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, लिखा हमने 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर सेकंड डिजिट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, 36। ठीक है, जब जो फर्स्ट डिजिट जो आया था हमारा ये वाला 6, इसके नीचे हम एक जीरो लगा देंगे। और फिर जितने भी ये डिजिट्स हैं 6 4 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौका 24 हो गया, 24 का डबल किया तो हमने आ गया 48। 48 हम यहाँ लिख देंगे। और जब इनको ऐड करेंगे 6 9, 6 और 4 10, और 4 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं निकाल रहा हूँ 36 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर लिखा हमने, यहाँ आ गया 36। और 3 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ आ गया 9। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट के नीचे लगा दिया 0। और 6 3 18, 18 दूनी 36। ठीक है, और इनको ऐड किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 6 और 3 9, 9 और 3 12, 1296 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट स्टेप में हमने करना है 6 यूं, जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। सेकंड स्टेप में हम सेकंड डिजिट का स्क्वायर करेंगे। थर्ड स्टेप में एक डिजिट के नीचे जीरो लगा देंगे। और फिर जो डिजिट्स थे हमारे, जितना भी नंबर था, जैसे सपोज कीजिए 44 एक नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हम नंबर ले रहे हैं एक 47 नंबर ले रहे हैं, सपोज करो। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 49 आ गया। 7 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे पहले डिजिट के नीचे लगाई एक जीरो। उसके बाद क्या किया, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 यहाँ नीचे लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, 6 और 4 10 का जीरो, हासिल गया 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, हासिल गया 1, और ये हो गया 2, यानी कि 2209 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिक। लेकिन इसमें एक छोटा सा स्निच है। देखिए कि जैसे सपोज कीजिए मैं आपको नंबर देता हूं एक 53। ठीक है, 53 का स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। आप यूं ही करेंगे। लेकिन आपने अगर पिछली इसमें देखा हो बच्चे, तो यहाँ पे जहां 9 है, इससे हम 2 डिजिट फिल कर रहे थे। जैसे इसमें क्या था, 4 का स्क्वायर आया था तो 16 आया था, मैंने यहाँ पे 2 डिजिट फिल किए थे। 6 का स्क्वायर 36 आया था, 2 डिजिट फिल किए थे। 7 का स्क्वायर 49 आया था, 2 डिजिट फिल किए थे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 2 डिजिट फिल होने चाहिए। जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, ये वाला 3 जो है, इसका स्क्वायर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इसका स्क्वायर चाहे कुछ भी बने, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही डिजिट फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ जीरो लगा देंगे। ध्यान रखना, अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जीरो लगाएंगे इधर एक फालतू का। ठीक है, अब कितना है वो, 5 दिए 15, 15 दूनी 30। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 0 9, 5 और 3 8, और यहाँ आ गया 2, 2809 इसका आंसर आ गया। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं
एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज कीजिए हम ले रहे हैं 72, 72 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि 2 डिजिट फिल होने चाहिए, 2 के स्क्वायर से तो एक ही डिजिट फिल हो रहा है, तो यहाँ पे एक और डिजिट की बजाय हम 0 लगा देंगे, क्योंकि कुछ और हो नहीं सकता। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो हमने 49 लिख दिया। फिर इसके नीचे 0 लगा दी। फिर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो हमने यहाँ पे 28 लिख लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो 4, 8, 9 और 2 11 और 5 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूं। ये दो चीजें थी, एक तो मैंने खास इसमें बताई कि पहले ट्रिक बता दी लास्ट स्लाइड में आपको, इसमें बताया मैंने कि इससे आप 2 डिजिट लेंगे। अब कोई और देखते हैं, जैसे हमने लिया, सपोज कीजिए आप, हम ले रहे हैं एक नंबर 109 ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करना है हमने, 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर हुआ 81, ठीक है। अब जो यहाँ पे बच गया, ऐसा नहीं है फिर आप 0 का लेंगे 1 का लेंगे, इसको पूरा एक ही डिजिट मान लीजिए आप, जितना ही बच गया ना आखिर में। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया, तो 100 का 100 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे एक 0 लगा देंगे। फिर 100 10 गुना में 9 यानी कि 90 हो गया, 10 नीम 90, और 90 का डबल कितना हो गया 180, तो वो यहाँ पे यूं का यूं लिख लेंगे नीचे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 18811, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैसे कुछ और नंबर्स हैं, जैसे 100 प्लस कुछ नंबर हो, मान लो x है, इसकी मैं किसी और दिन ट्रिक कराऊंगा। फिलहाल एक सिंपलेस्ट ट्रिक समझ लीजिए आप, कि सबका अगर स्क्वायर निकालना है कोई भी नंबर हो तो उसके लिए ये है। और अगर 100 के आसपास बैठ रहा है, किसी का 100 मान के, 50 मान के भी होता है, 10 20 मान के भी, 200 मान के भी बेस, तो ये अलग ट्रिक है, उसको मैं किसी और दिन कराऊंगा। फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रिक समझिए आप, कि अगर कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर हमने कैसे निकालना है, ठीक है। इसमें दो चीजें मैंने आपको बता दी, कि पहला जो डिजिट होगा उससे आप 2 डिजिट फिल करेंगे यहाँ पे, और आखिर में कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए, सपोज कीजिए मैं वहां लेता हूं कि मैंने 208 ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना करूंगा, 8 8 64 हो गया इसका स्क्वायर, और 20 फिर इकट्ठा ले लेंगे एक डिजिट की तरह, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ठीक है। अब कितना हो गया, 20 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 का डबल करेंगे तो ये हो गया 320, और इन सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 6 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं बच्चे कि इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये चीज आई कहां से, ठीक है। असल में मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती। ट्रिक क्या होता है, जस्ट एक आपका ऑब्जर्वेशन होती है। ट्रिक क्या होती है, आपकी जस्ट एक ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी एक परसेप्शन होती है कि ये ट्रिक है, ठीक है। अदरवाइज ट्रिक कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक देखने का नजरिया है। ट्रिक क्या है, चीजों को देखने का नजरिया है, ठीक है। वो जो आपने देखा होगा ना, टीचर आते थे क्लास में, जब स्कूल में होते थे, आप वो आधा ग्लास वो पानी का भरा होता था, उसमें देखते थे कि बताइए इसमें क्या है, तो बच्चे कुछ बच्चे बोलते थे कि आधा खाली है, कुछ बोलते थे कि आधा भरा है। तो वो क्या होता था, एक नजरिया था बच्चों का, ठीक है। तो वैसे ही चीज है, ये ट्रिक भी एक नजरिया होती है कि चीजों को आप किस तरह देखते हैं, अदरवाइज ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी स्कूल में 9th क्लास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या सपोज करो मैं एक चीज करता हूं, एक ये चीज है, दूसरा आप देखिए कि मैं करता हूं, मान लो 26 की 26 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, 6 6 36 हो गया, गया हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। एक डिजिट यहां पे मैंने 0 लगा दिया, कुछ लोग क्रॉस लगा देते थे, तो 6 दूनी 12, गया हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया, ये होगा 676, ठीक है। अब बच्चे आप ऑब्जर्व करके देखिए, जब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि 26 का मैंने स्क्वायर करना है, तो पहले डिजिट का स्क्वायर किया कितना हो गया 36, दूसरे डिजिट का मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, ठीक है। इसके नीचे मैं लगा रहा हूं 0, और फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, 4 और 3 7, 4 और 2 6, ठीक है, ऐसे हुआ। अब इनमें आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए
कि आप ऑब्जर्व करके क्या अपना रिजल्ट्स निकालते हैं, क्या आप समझ पाते हैं। या सपोज करो मैं इससे करके देखता हूँ, आपको इससे करके दिखाता हूँ। ये वाला जो आइडेंटिटी है कि मैंने मान लिया 20 + 6 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। मैंने a को 20 मान लिया, b को 6 मान लिया, तो इसमें कैसे होगा, 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, और प्लस कितना हो गया, ये इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 इंटू ए हो गया हमारा 20 इंटू 6 हो गया, ये b हो गया 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6 की 20 से मल्टीप्लाई करी, 20 का कितना हो गया 120, 120 दूनी 240, 240। अब यहाँ पे शायद आप रिलेट कर पाएंगे इसे कि 436 एक है, 436 ये वाला हो गया, और 240 नीचे आ गया। ठीक है, असल में ट्रिक क्या है, पहले हमें जो सिखाया गया है स्कूल टाइम में, वो हमें सब्जेक्टिव सिखाया गया है कि आपने सब्जेक्ट में अपने एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे करनी है। लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या था, हमें प्रोसेस सीखना जरूरी था, यहाँ पे हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में क्या है, हमारे लिए रिजल्ट जरूरी है कि हम क्या रिजल्ट दे रहे हैं, हम आखिरी जो एंड रिजल्ट है, जो हमारा सोल्यूशन है, जो आंसर है, वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ठीक है, तो आप आई गेस यहाँ से इन चीजों को रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, हमारा जो ये ट्रिक है, वो आई कहाँ से। जैसे एक लास्ट में आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो मैं करता हूँ 94 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो 94 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसके नीचे एक लगा दी 0, तो 9 4 36, 36 2 हो गया 72। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6 3 8 और 8। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, 90 को a मान लिया होगा, 4 को b मान लिया होगा, और इनका स्क्वायर किया होगा कि 90 का स्क्वायर हो गया 8100, b और 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 9 चौका 36 यानी कि 360, 360 दूनी 720, और इन सबको ऐड कर दिया होगा, तभी मेरा ये रिजल्ट आया होगा। ठीक है, आई गेस आपको ट्रिक भी, और ये ट्रिक आई कहां से कि अल्टीमेटली कुछ नहीं, जब स्क्वायर करने को बोला है उसने कि स्क्वायर करना है एक नंबर का, तो हम स्क्वायर ही करेंगे। ठीक है ना, हम स्क्वायर ही करेंगे उसमें, चाहे कैसे ही कर लें। ठीक है, जो वो बोलते हैं ना मूवीज में, या अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपने कान पकड़ना है, चाहे इस साइड से पकड़ लो या उस साइड से पकड़ लो, अल्टीमेटली हमने करना तो स्क्वायर ही है। ठीक है, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। अब ये भी एक आइडेंटिटी दी है, और ये इस आइडेंटिटी से ही निकला हुआ एक रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।